एक तू ही निरंकार। पद संख्या 219। एक भी गुण ना पल्ले जिसके, अवगुण भरे भंडारे हों। चाल चलन पर बच चलने के, लगे दाग भी सारे हों। कंगाली में धसा हुआ हो, रोम रोम पर ऋण का भार। दुश्मन कुल जमाना हो जाए, टूट जाए सब रिश्तेदार। सभी जगह सत्कार हो उसका, जिसे गुरु परवान करे। कहे अवतार गुरु की बख्शिश, मुर्दे को रुदान करे। एक भी गुण ना पल्ले जिसके, अवगुण भरे भंडारे हो। सत्संग जी, अगर किसी के अंदर एक भी गुण ना हो और जिसके पल्ले में सदा अवगुण ही भरे हों, उसके पूरे भंडारे अवगुणों से भरा हो, चाल चलन पर भी बदचलनी के लगे दाग भी सारे हो। सत्संग जी, चाहे किसी का चाल चलन कितना भी बदतमीजी वाला हो, कितने भी दाग लगे हों उसके ऊपर, कितना भी कंगाली में धंसा हुआ हो, रोम रोम यानी कि उस पे इतना सारा कर्जा भी हो रखा हो, दुश्मन कुल जमाना भी हो जाए, सारे रिश्ते भी टूट जाएं, लेकिन जो ये सतगुरु महाराज है ना, ये कभी किसी के अवगुण नहीं चितारते हैं। सत्संग जी, ये कभी नहीं देखते हैं कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जाति का है, और ये गरीब है, ये अमीर है। जो गरीब होता है सत्संग जी, वो तो अपने हिसाब से ही कपड़े भी अपने हिसाब से ही पहनता है। गरीब के कपड़े हमेशा थोड़े से हल्के होते हैं, और जो अमीर होते हैं वो तो चकाचौंध वाले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनके पास माया होती है। गरीब के पास माया नहीं होती है। और चाल चाल चलन भी गरीबों का तो ईमानदारी वाला ही होता है, क्योंकि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारे जाते हैं। लेकिन इस प्रभु परमात्मा के दर पर ऐसा कुछ भी नहीं है सत्संग जी। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई अनपढ़ है, ना कोई पढ़ा लिखा है। इसकी नजरों में सब एक ही समान होते हैं। सतगुरु महाराज सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। उन्हें किसी की अमीरी गरीबी जात पात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सतगुरु है, ये निरंकार है। ये तो यही तो कहता है कि एक को जान लो, एक को मान लो। इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ लो, इसके पास आ जाओ। जितने भी आपके अवगुण हैं, जितने भी बदचलनी के दाग लगे हैं, चाहे कितना भी कोई कंगाली में धंसा हुआ है, कितना भी कर्जा है उसके ऊपर, पूरा दुश्मन उसका, पूरा जमाना ही उसका दुश्मन बन जाए, रिश्तेदार सारे सब छोड़ दें उसको, लेकिन सत्संग जी, जब ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेता है ना, फिर उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। ये जो परमात्मा है ना, ये सदगुरु महाराज है, इसका हाथ जब सर पे आ जाता है ना सत्संग जी, सारे पाप धुल जाते हैं। अमीरी गरीबी कुछ नहीं रहता, फिर सब एक एक की पहचान हो जाती है। इसके दर पे जो भी आता है ना, कभी किसी के अंदर अहंकार नहीं होता है, चेहरे पे एक नूर होता है, हंसी का नूर। गुरु के चरणों से जुड़ने के बाद जीवन संवर जाता है सत्संग जी, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हमें सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद ही मिलती है। कोई भी देवता हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता है सत्संग जी। इसलिए तो सतगुरु महाराज कहते हैं, इसको जान कर ही, जब ही ज्ञान सतगुरु महाराज जी नाता हमारा जुड़ जाता है, ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, ज्ञान लेकर भक्ति करना ही भक्ति कहलाती है, तभी हमें पहचान होती है। हम ऐसी अगर किसी के पीछे भागते रहेंगे, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, तो हम तो भागते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। क्योंकि ये सच्चा पातशाह ऐसा है, जिसने किसी को भी, जिसकी उंगली थाम ली ना, जिस पे इसकी कृपा हो गई सत्संग जी, सभी जगह सत्कार हो उसका, जिसे गुरु परवान करे। सत्संग जी, जिस पे इस प्रभु परमात्मा की, इस निरंकार की, सतगुरु महाराज की कृपा हो जाती है ना सत्संग जी, सभी जगह पर उसका सत्कार होता है सत्संग जी। कहीं भी चले जाओ आप,
सब जगह पे सत्कार मिलेगा। कहे अवतार गुरु की बख्शिश, मुर्दे को रूह दान करे। साथ संगत जी, जब इसकी बख्शिश हो जाती है ना, गुरु मेहरबान हो जाता है, तो ये मुर्दे में भी जान डाल देता है साथ संगत जी, मुर्दे को भी जिंदा कर देता है साथ संगत जी। तो ऐसे सतगुरु से जुड़कर अपने जीवन को हमें संवारते चले जाना है। ये जो असीम विस्तार माता जी ने रास्ता दिखाया है ना, सतगुरु महाराज ने, उस असीम विस्तार की ओर ही चलते जाना है हमें। क्योंकि हमें सतगुरु महाराज ऐसा मिला है ना साथ संगत जी, चेहरे को देख देख लो ना तो रूह गदगद हो जाती है। चेहरे पे इतना नूर, इतनी हंसी, ऐसा सुकून, आनंद आता है ना साथ संगत जी, कि कभी भी घर में रहकर, इस दुनिया में, इस मोह माया में रहकर कभी भी ऐसा सुकून और आनंद प्राप्त होता ही नहीं है साथ संगत जी। जो हम सतगुरु महाराज के दर्शन कर लेते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है साथ संगत जी, आत्मा खिल उठती है। तो साथ संगत जी, ये सच्चा पातशाह बार बार यही समझाता है सबको, आ जाओ, जान लो मुझे, पहचान लो मुझे, मेरे चरणों से जुड़ जाओ, अपने जीवन को संवार लो, सारे ही पाप धुल जाएंगे। सुख, शांति, प्रेम, भावना, ऐसा सुकून मिलेगा ना साथ संगत जी, कि जीवन में किसी चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। संगी साथी भी सारे ऐसे दिल वाले मिलेंगे। संत संत जब संत मिलते हैं ना, समझ लो सतगुरु महाराज मिल गए। मन बहुत खुश हो जाता है संतों से मिलके, क्योंकि संतों का संग ही इस जीवन का आधार है साथ संगत जी। ये संत है तो ज्ञान है। अगर हम संतों से नहीं मिलेंगे, संगत में नहीं जाएंगे, तो ये ज्ञान कहाँ से ठहरेगा साथ संगत जी। सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं, सेवा सिमरन संगत करनी है, बेगर संगत के ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता हमारे जीवन में। क्योंकि जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो इस ज्ञान का ठहराव नहीं रहेगा हमारे मन में। तो साथ संगत जी, आओ मिलकर जो भी सतगुरु महाराज के आदेश उपदेश आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढालते चले जाएं, उनकी सिखलाई पे चलते चले जाएं। उनका जो चेहरे की हंसी है, ऐसी ऐसी अपने चेहरों पर रखनी है साथ संगत जी हमें। सतगुरु महाराज कहते हैं, संगत में जब भी जाओ ना, मुस्कुराते हुए जाना है, चाहे कितना भी दुख हो, हंसते रहना है, चेहरों पे हंसी रखनी है। क्योंकि जब हमारे चेहरे पे हंसी होगी, इस परमात्मा से हम जुड़े रहेंगे, तो हमारी तो सारी चिंता फिक्र ये परमात्मा करेगा, हम थोड़ी ना करेंगे। क्योंकि तन मन धन सब इसी का तो है, हमारा थोड़ी ना है साथ संगत जी कुछ। तो जिसका तन है, जिसका मन है, जिसका धन है, तो उसकी रखवाली कौन करेगा साथ संगत जी? ये सतगुरु महाराज करेंगे, हमारा थोड़ी ना है कुछ। तो साथ संगत जी, आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। सभी प्यार से बोलना, बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से कहना प्यारो, धन निरंकार जी।